आदेश। जय महाकाल। अघोर शक्ति के इस गुप्त मंच पर मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो मुझे डेली सुनते हैं और आज सुन रहे हैं। देखिए, हम शक्ति की उस दहलीज पर आज खड़े हैं जिसे सिद्ध करने के बाद काल जो समय होता है उसकी गति भी आपके आदेश की प्रतीक्षा करती है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा मैं क्या करने जा रहा हूं आज, तो हम बात करने जा रहे हैं जिया बैताल की, और ये पहला साधना है। आज के इस वीडियो से साधना के वीडियो का शुभारंभ हो रहा है। इसके पहले आपने मुझे तंत्र कैसे सीखे में जाना, अब आप साधना में मुझे सुनेंगे। देखो, जिया बैताल जो है वो शमशान का वो सम्राट, वो जिन्न है जो शत्रु का नामो निशान मिटाने और असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। बहुत से लोग इसे कहानियों में ढूंढते हैं, लेकिन अघोर तंत्र में ये वो लाइव करंट है जो सिद्ध हो जाए तो साधक को अजय बना देता है। लेकिन सावधान, ये साधना कोई खेल नहीं है। अगर आपकी अर्थिंग कमजोर है तो ये शक्ति आपको भस्म कर सकती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस साधना का भाग 1 यानी विन्यास और विधान बताऊंगा। बिना सही आधार के बैताल को पुकारना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। चलिए विन्यास और विधान के आधार पर आगे बढ़ते हैं। देखो, जिया बैताल साधना की शुरुआत मंत्र से नहीं बल्कि तुम्हारी पात्रता और तैयारी से होती है। तंत्र में शरीर को एक यंत्र माना गया है। जैसे एक जटिल मशीन को यानी कठिन मशीन को चलाने के लिए पहले उसकी ग्रीसिंग होती है, सफाई होती है, वैसे ही बैताल जैसी उग्र ऊर्जा को शरीर में उतारने के लिए देह शुद्धि और न्यास अनिवार्य है। विन्यास का अर्थ है देवता की शक्ति को अपने अंगों में स्थापित करना। जो लोग भी इन वीडियोस को सुन रहे हैं, कहीं पर डायरी पर लिख लिया करिए या इसको बार बार चला के सुना करिए। आपको एक एक शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पहली सीढ़ियां हैं जहां से आप आगे तक सफर करेंगे, और ये सफर अभी 3 सालों तक बहुत लंबा होने वाला है। यानी जीरो से आप बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। एक शब्दों में कहे तो आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। तो विन्यास का अर्थ है देवता की शक्ति को अपने अंगों में स्थापित करना। जब तक आप अपने हाथों, हृदय और मस्तिष्क को मंत्रों से कीलित नहीं करते, तब तक आप उस ऊर्जा को संभालने के योग्य नहीं बनते। अब दूसरी चीज आती है पूजा किट और माला का इसमें क्या रहस्य होता है। देखो, जिया बैताल की साधना में सामग्री का चुनाव बहुत सटीक होना चाहिए, क्योंकि ये उग्र साधनाएं हैं। यहां सामान्य माला काम नहीं करती है, यहां पर सिद्ध माला काम करती है। और वो कैसी माला होगी? आपने अगर मेरे पहले के साधना की वीडियोस को देखा होगा तो बहुत से लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला। जब आपको रुद्राक्ष की माला अगर नहीं मिलती है तो पहले तो उसी के माला से करें जिसके लिए वो बना होता है। जैसे अगर आपको हनुमान जी की साधना करनी है तो मूंगे की माला सर्वश्रेष्ठ होती है, अप्सराओं के लिए स्फटिक की माला होती है। तो उसी तरीके से आप जिया बैताल के लिए हकीक की काली माला, और क्यों मैं बोल रहा हूं हकीक की काली माला, ये उनके लिए सबसे अच्छा है जो लोग साधना के मार्ग पे आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर उनका ध्यान कभी मोबाइल पे, कभी दोस्तों में, कभी ऐसी चीजों में लग जाता है। बार बार अपने ध्यान को लेकर आते हैं साधना के अंदर, लेकिन फिर भटक जाता है। तो ये जो काला हकीक होता है, ये आपके जो दिमाग के थॉट्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर अगर आपको नहीं समझ में आती है काला हकीक की माला, फिर आप रुद्राक्ष की सिद्ध माला ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अघोरी लोग होते हैं वो तो फिर नरमुंड की माला को भी धारण करते हैं। भैया, आप शमशान में बैठकर तो साधना करेंगे नहीं, तो जो है उसी से काम चलाते हैं। तो पहला है ऑप्शन आपके लिए काले हकीक की माला, और दूसरा फिर रुद्राक्ष है। नरमुंड की माला को अभी साइड में रखिए। माला केवल गिनती का साधन नहीं है, ये एक कंडक्टर है जो मंत्र की ऊर्जा को संचित करती है। इस माला को पहले शमशान की राख और विशेष तांत्रिक तेल से अभिमंत्रित करना होता है। इसके साथ ही साधना के लिए काला कंबल या मृग चर्म का आसन अनिवार्य है, पर मृग चर्म ये बहुत ऊपर होता है,
तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको पहले एक चीज वो भी बताऊं और उसके साथ उसका एक सब्स्टिट्यूट भी बताऊं जो आपके लिए है। आप मृग चर्म को कट कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इन साधनाओं में लगता क्या है। तो आप काले कंबल का प्रयोग करिए, लेकिन आसन अनिवार्य है। इससे साधक की ऊर्जा को जमीन में आप जाने से रोक पाएंगे, यानी लीक होने से रोक पाएंगे। अब आप बात करते हैं कहां पर करेंगे और किस समय करेंगे। देखिए, ये जो साधना है ये निशित काल में होती है। निशित काल का मतलब होता है अर्धरात्रि का वो प्रहर जब प्रकृति की सूक्ष्म तरंगें सबसे तेज होती हैं, यानी 12 से 3 बजे का समय। और जिया बैताल का जो वास होता है वो शमशान के उस कोने में होता है जहां अग्नि कभी शांत नहीं होती। अब समस्या यह है कि आप शमशान में तो जाएंगे नहीं, कई लोग डरते भी हैं, तो आप कोई या तो निर्जन स्थान चुने या कोई खाली स्थान चुने। आपका गायों का अस्तबल भी हो सकता है, या कोई ऐसा कमरा हो जो अकेला, जिसमें कोई और ना जाता हो, किसी और की ऊर्जा ना जाती हो, या फिर उतने दिनों तक जब तक आप साधना करें तब तक कोई ना जा पाए। यह बहुत जरूरी है, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। साधना के दौरान आपको सिद्ध अघोर धुनी की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, जल्दी आता है। और आपको तांत्रिक तेल का धुआं की भी जरूरत पड़ेगी, कैसा घेरा बनाता है जो बैताल जो आता है उसको भौतिक जगत में आने के लिए रास्ता प्रदान करता है। यहां पर ऐसा कोई अलादीन का चिराग जैसा नहीं है कि घिसा और अलादीन प्रकट हो गए। यहां पर हम बात बैताल की कर रहे हैं। बैताल और उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। साधना शुरू करने से पहले सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज संकल्प। बिना इसके सब बेकार है। जो इंसान को यही नहीं पता है कि मैं साधना क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, कितने दिनों के लिए कर रहा हूं और इससे मुझे मिलेगा क्या, इसकी कमियां क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, उसका पूरा साधना बेकार है। उसको पता ही नहीं है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, एम ही नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य जी ने पूछा था कि आपको क्या दिखता है, तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा मुझे ये दिखता है, पंख दिखता है, कोई कह रहा है मुझे पूरा सर दिखता है। तो जिसने कहा आंख दिखता है, अर्जुन ने कहा मार दो। तो अगर आपको लक्ष्य दिखता है कि मुझे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कब चाहिए, क्या मेरा जीवन का उद्देश्य है, मैं क्यों करना चाहता हूं, तो आप सही हैं। अगर आपका संकल्प कमजोर हुआ या आपने बीच में साधना छोड़ी तो बैताल की ऊर्जा का बैकफायर हो जाएगा और यह आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कर सकती है। इसीलिए आगे मैं आपको हनुमान जी का सुरक्षा कवच और भैरव जी का सुरक्षा कवच करना सिखाऊंगा, और यही जरूरी भी है इस साधना के लिए। इस पूरे विधान को एक आप ट्रांसफार्मर की तरीके से समझिए। कल्पना कीजिए कि जिया बैताल की शक्ति 33,000 वोल्ट की बिजली है। आपका शरीर एक साधारण फ्यूज की तरीके से है। अगर आप सीधे उस हाई टेंशन तार को छुएंगे तो बताइए क्या होगा, आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो इस साधना में ये जो चीजें हैं, ये जो जानकारियां हैं, चाहे वो माला हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो संकल्प हो, ठीक है, सब कुछ जरूरी है। देह शुद्धि, स्थान शुद्धि। ठीक है, तो अब आप समझ गए साधकों, ये जिया बैताल साधना का केवल एक पहला भाग था। अभी हमने सिर्फ इसमें इंजन की सफाई की है। इसके आगे के भाग में आपको मैं और जानकारी दूंगा। अभी के लिए आप सबने मुझे सुना, अगर नहीं समझ में आया और सुनिए, फिर से सुनिए और शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, जब आप करेंगे आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं 5 लोगों के आंसर दूंगा और आने वाले समय में और लोगों को भी आंसर दूंगा। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। आदेश आदेश आदेश।